ना खेलब न खेलवे देब, पूरा खेलवे बिगाड़ देब। भोजपुरी भाषा की ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। न खेलेंगे न खेलने देंगे बल्कि पूरा खेल ही बिगाड़ देंगे। ऐसी ही कुछ तस्वीर यवतमाल विधानसभा क्षेत्र में नज़र आ रही है। वैसे तो मुख्य रूप से कांग्रेस के अनिल मांगुड़कर और बीजेपी विधायक स्टैंडिंग विधायक मदन हीरावार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, किंतु इंडियन नेशनल लीग के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष शब्बीर खान साहब ने यहां पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस वक्त शब्बीर खान साहब खुद हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इन्हीं से। खान साहब, क्या कहेंगे कि पार्टी ने राज्य स्तर पर आपको इतना बड़ा पद देने के बावजूद पार्टी में रहकर पार्टी से बगावत का क्या नतीजा आप देखते हो? आप इसे अगर पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यवतमाल मतदार संघ जब से शुरू हुआ है तब से लेकर 2024 के इस चुनाव तक क्यों कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुस्लिम नेता को उम्मीदवारी नहीं दी। यानी मुसलमान सिर्फ कांग्रेस को वोट करेंगे। जबकि सीट के देने की बात आई तो आपने बादशाह मांगू जैसे नेता को उम्मीदवारी दी, जबकि वो 2 बार बीजेपी से हारा हुआ कैंडिडेट है। ऐसे समय में क्यों ना आपने एक नए चेहरे को उम्मीदवारी दी, और क्यों ना आपने मुसलमान को उम्मीदवारी दी। सब जबकि जनता ये सब जानती है। और रहा सवाल पार्टी के बगावत का, अंजाम का, तो मैं इस शेयर के जरिए आपको जवाब देना चाहता हूँ। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीतिक हो या समाज। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इसी तरह के बागी तेवर के कारण ही आप एक आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते हैं। विदर्भ मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष हो आप, तो क्या रणनीति रहेंगी आपकी जिसके तहत अधिक से अधिक वोट आप प्राप्त कर सके? पहले तो विदर्भ मुस्लिम संगठन का मैं विदर्भ का अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र में जिस प्रकार का नफरती माहौल बना हुआ है, खासकर विदर्भ में हमने नफरत फैलाने वाले नफरती चुनटों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले में भी हमने औरंगाबाद से मुंबई की रैली में खुलकर समर्थन किया। और वो जो 1.5 फुटिया है टिल्लू, जिसे मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारने की बात कही थी, उसको भी मैंने खुला चैलेंज दिया था। आगे भी देता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। यवतमाल की जनता चाहे मुस्लिम हो या मेरे हिंदू भाई हो, सब देख रहे हैं। वो उस माहौल से परेशान है, इसीलिए सभी का समर्थन मुझे मिल रहा है। इसी उम्मीद के साथ हमारा कैंपेन शुरू है। यवतमाल विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ मतदाताओं में चर्चा है कि अनिल मांगुड़कर साहब जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके विरोध में जो कांग्रेसी नगर सेवक रहे हैं वो विरोध में है। और ऐसे में आपकी पत्नी भी नगर सेविका रह चुकी है, तो ये जो विरोध उनके खिलाफ में है उसको आप अपने वोट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस के जितने भी जो नगर सेवक है सब बाला मांगुड़कर के विरोध में है और सभी का सपोर्ट मुझे है। अब ये तो 23 नवंबर के नतीजे जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम समाज के किसी को सीट नहीं देने का अंजाम कांग्रेस पार्टी को कैसे भुगतना पड़े। यवतमाल विधानसभा क्षेत्र के सभी 427 बूथ पर हम जाएंगे, जनता का हमको समर्थन मिलेगा। अब आगे देखिए होता क्या है। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो किसी को जीतने भी नहीं देंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना कीमती वोट अपने भाई शब्बीर को दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे वोट देने से बीजेपी आएंगी, बीजेपी निकलेंगी। सिर्फ आप अपनी ताकत दिखाओ ताकि आने वाले चुनाव में आपकी ताकत की वजह से मुसलमानों को सीट मिले और सीट से महरूम ना होए। और आपसे मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव खत्म होते ही हम समान नागरिक कायदा लागू करेंगे। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया तो यह है कि अमित शाह जी का एक सपना है वो। देखिए, हमारी शरीयत का कानून कुरान और हदीस पे आधारित है, इसीलिए कोई भी संसद इसमें दुरुस्ती कर नहीं सकता। और अगर किए भी जाए तो हम उसे मानेंगे नहीं। हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं और आज भी हम भारत के मुसलमान इस बात पर सहमत है। शरीयत का कानून
बनाने की कोशिश करने वालों, सरकार बदल जाएंगी लेकिन इस्लामी शरीयत का कानून कभी नहीं बदलेगा। सरकार बदल जाएंगी लेकिन इस्लामी शरीयत का कानून कभी नहीं बदलेगा। ऐसे बागी तेवर के साथ आज हमने आपकी मुलाकात यवतमाल विधानसभा क्षेत्र के इंडियन नेशनल लीग के उम्मीदवार भाई शब्बीर के नाम से जाने जाने वाले शब्बीर खान साहब से कराई। इसी तरह से हम अन्य उम्मीदवारों से भी आपकी न्यूज़ MS29 के माध्यम से कराएंगे सीधी बात। देखते रहिए और जनता के सवाल उम्मीदवारों के साथ, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। धन्यवाद।